ला तत्तखिदू ऐमानकुम, तुम अपनी कसमों को धोखा ना बना लो। सबब आपस में ऐसा बनाओगे, ये कसमें खाओगे तुमने जिसके साथ अहद किया। फिर मुसलमानों को बताया गया अब तुमने अहद में ज़िंदगी मौत उसके साथ लगानी है, हारो या जीतो। अगर तुम साबित कदम रहे और जान की परवाह ना की, लेकिन देखना यह है कि जिधर सच है उधर रहो, बाई तरफ ना देखो। हमारे देवबंद के एक बुजुर्ग शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूद हसन थे। सियासी सतह पर बड़े ऊंचे लीडर थे, आलमी सतह पर। इन्होंने जंग अज़ीम अव्वल में जंग लड़ी थी। जो दो बड़ी जंगें मशहूर हुई हैं ना, जंग अज़ीम अव्वल और दोम। तो जंग अज़ीम अव्वल में बड़े फ्री कौन थे? दो, एक बरतानिया और एक जर्मनी। ये दो बड़े फरीक थे। और मुसलमानों की खिलाफत जो थी वो थी सल्तनत उस्मानिया की, तुर्कों की। तो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में तुर्की खिलाफत के सबसे बड़े हामी थे। तो इन्होंने कहा हम तुर्कों के साथ हैं। अब तुर्कों का साथ देने पर जब जर्मनी को शिकस्त हुई तो मुसलमानों ने ये नहीं कहा, इन्होंने ये नहीं कहा कि ओ अंग्रेज़ आप बड़ी ताकत हैं, हम उनके साथ हो जाएं। ना, फरमाया ये मुसलमान कौम का ये तारीख़ी इम्तियाज़ और तमगा है कि जिसके साथ हलफ उठा लें मौत और हयात दोनों कबूल है। तो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने अपना जमाती एहसास ये बताया हम मौत और हयात दोनों कबूल करेंगे। अब जब उनके साथ हैं तो धोखे के साथ क्यों हैं? जब तुर्कों ने शिकस्त खाई है, जर्मनी ने शिकस्त खाई है, तो तुर्कों ने भी शिकस्त खा ली, तो हमारी भी शिकस्त होगी। लेकिन हम अपनी बात से हटेंगे नहीं। उनको माल्टा में कैद कर दिया गया। तो माल्टा में वो बैनुल अक़वामी तौर पर कैद रहे। हिंदुस्तान का सिर्फ एक लीडर अपनी बात पर कायम रखता है, साबित कदम। तो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की तालीम ये थी कि जब किसी कौम के साथ देने का अहद कर लो, फिर उसके साथ मौत और हयात दोनों कबूल करो। फिर ये नहीं देखो कि बड़ा कौन है कौन नहीं। ऐसे मौके पर जो कौम ऊंचा रहती है अल्लाह ताला फिर उनको उठाता है। फिर दूसरी जंग जो हुई वो भी नहीं दोनों के दरमियान, लेकिन जर्मनी उस वक्त आगे बढ़ रहा था एक पर कि इनके साथ रशिया भी था। अब इन्होंने ये तदबीर की कि रशिया को जर्मनी का साथ देने से इन्होंने पलटा लिया। तो रशिया तो बदल गया, उन्होंने अपनी बात छोड़ दी, लेकिन तुर्कों ने अपनी बात नहीं छोड़ी थी।